पिछला वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें कहा था एक नया कंसेप्ट है इनर्शिया निकालने का कि जैसे सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स है, मतलब सिस्टम का कॉन्फिगरेशन जैसे एक सिलेंडर है और एक प्लेट है। इस सिलेंडर की लेंथ और प्लेट की इस पर प्लेट टाइप की रखी है इसके ऊपर में ऐसे, ओके, और इसका रेडियस हमारा आर दिया है। तो मुझे इनर्शिया निकालना है, मुझे इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर निकालें? इनर्शिया इस सिस्टम का निकालना है, इनर्शिया इस सिस्टम का निकालना। सिस्टम मतलब एक सिलेंडर है और दो स्क्वायर प्लेट है, इनके मास इक्वल है। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेंडर का इनर्शिया निकालेंगे तो इसका एक्सिस ऑफ दी सिलेंडर ये है, इसके अबाउट निकालना है। तो अगर इसका नेट इनर्शिया निकालते हैं तो मैंने बताया ये क्वांटिटी एलजेब्रिक क्वांटिटी नहीं है, मतलब स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ये हमारी कौन सी है? ये हमारी टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी का मतलब कि किसी दो इनर्शियास को, दो या दो से ज्यादा इनर्शियास को प्लस करें या माइनस करें तो ऐसे सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका अगर सिंपली ऐड करते हैं, एलजेब्रिक कंडीशन को होल्ड करके तरीके से ऐड करते हैं तो सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए। तो सेम एक्सिस का मतलब क्या होगा? ये सिलेंडर का ये एक्सिस है, तो हमारा क्या होगा कि हमारा क्या होना चाहिए कि हमने ये हमारी स्क्वायर प्लेट है, ये भी स्क्वायर प्लेट है, ये सिलेंडर है। तो स्क्वायर प्लेट का अगर इसके अबाउट इनर्शिया निकालते हैं तो क्या करेंगे? क्योंकि इसका जो इनर्शिया, इसका जो अगर आप देखेंगे ये वाला एक्सिस है, ये एक्सिस है। अगर ऐसे है एक्सिस है तो एक्सिस इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसके अबाउट इनर्शिया कितना निकलेगा? 1/12 ml²। इसका कितना निकलेगा? इस एक्सिस के अबाउट 1/12 ml²। और इसका कितना है? इसका भी 1/12 ml²। ये अब ये सिलेंडर का इनर्शिया कितना है? सिलेंडर का इनर्शिया है 1/2 mr²। ये इसका सिलेंडर है। अब मुझे क्या करना है? क्योंकि इसका इनर्शिया इसके अपन पैरेलल एक्स थर्म को अप्लाई करेंगे तो हमारा नेट इनर्शिया कैसे निकालेंगे? I = क्योंकि ये सिलेंडर का इनर्शिया I1 प्लस ये क्या है? I1 + I2। और ये सिस्टम का, क्योंकि इसका इनर्शिया निकालना है, इसके एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हम क्या लगाए? पैरेलल एक्सिस। और दो हमारे सिमेट्रिकल है इसलिए 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 2 हमारा I2। तो I2 क्या है? यहाँ पर जो I2 निकालेंगे तो I2 हमारा जो है कितना है? I2 हमारा कितना है? I2 हमारा है, ये I2 जो मेरा है वो कितना है? 2 इसका, तो 2 into I2 हमारा कितना होगा? I2 जो है मतलब इसका I2 हमारा कितना हो जाएगा? ml² प्लस mr² प्लस हमारा m। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो नेट इनर्शिया हमने निकाल लिया। I1 कितना है? I1 है 1/2 mr²। सिलेंडर का है और प्लस हमारा इसको निकाल, तो ये हमारा कितना निकलेगा? ये हमारा 2I2 है, तो यहाँ पर 2 into I2 हमारा कितना है? I2 हमारा कितना है? ml²/12 प्लस mr², ओके है ना? ये हमारा इनर्शिया है। तो हम क्या करेंगे? इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई 1/2 mr², ये हमारा 2 mr², तो 2 mr², तो 2 mr² 1/2 mr², 5/2 mr², 5/2 mr², 5/2 mr² और प्लस हमारा कितना है? प्लस हमारा है कितना है? ये हमारा है ये ml²/6। ये हमारा इनर्शिया आपका आ गया। क्योंकि मतलब कहने का मतलब है अगर मैंने इस
सिस्टम का नेट इनर्शिया लिखना है, ये वाला प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है और ये कॉन्फ़िगरेशन अलग है। इनका हमने नेट इनर्शिया लिखा, इस एक एक्स के अबाउट निकाला जा सकता है, एक एक्सिस के अबाउट एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम इसके हिसाब से एक एग्जांपल आपको कराते हैं। देखिए, इसके हिसाब से मैं एक एग्जांपल कराता हूं, एग्जांपल को देख लीजिए। एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल यहां पर इस तरीके से है। देखिए कैसे कि मान लो हमने एक सपोज है कि एक हमारा एक प्लेट है, प्लेट की जो लेंथ है, प्लेट की जो लेंथ है हमारी, प्लेट की जो लेंथ है हमारी, इसका ऐसे मान, ठीक। इसमें क्या किया, इसका डायमेंशन गिवन है, ये प्लेट टाइप की है, इसका डायमेंशन गिवन है। डायमेंशन कितना है, 2 मीटर है और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर है और यहाँ से कितना है 40 मीटर है और ये वाला एंगल कितना है, ये हमारा 127 डिग्री है। ओके, और तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इनर्शिया फाइंड आउट करना है ये प्लेट का। पर सिंपल ऐसी प्लेट नहीं होती, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, एक प्लेट है, एक प्लेट है, ये प्लेट में हम क्या करेंगे, ये हमारी इस टाइप की प्लेट है जो इसका कॉन्फ़िगरेशन एट डायग्राम में गिवन है। इसका 2 मीटर है और ये हमारी 14 मीटर है, ये हमारा 10 मीटर है और इसका जो मास है, इसका मास है हमारा कितना, m = 12 kg है। कितना, 12 kg। एग्जाम्पल दिया आपने। और ये जो एंगल है 90 डिग्री के अंदर, ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रॉब्लम के अंदर ऐसा डायग्राम था, ऐसा है। ओके, ये हमारा दिया है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ए और बी और सी डी, ये हमारी प्लेट है। तो मुझे आप बताइए, ये इसका हमें इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इसका इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो बताइए क्या, कैसे इनर्शिया निकालें। तो इसका इनर्शिया निकालने का कि हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, जो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। ये इनर्शिया आप जानते हैं, सिमेट्री कॉन्फ़िगरेशन डेवलप करना पड़ेगा, उसके हिसाब से निकालें। जैसे हमने क्या किया कि ये हमारी ऐसे हमने इसको एक कॉन्फ़िगरेशन डेवलप बनाया ऐसे, ठीक। और यहां से लेकर के यहां पर हमने क्या किया, ऐसे बनाया। ओके, ये हमारा था नहीं, इसको हमने एक्सटेंड करके बनाया। तो एक्सटेंड में ये हमारा कितना है 53 एंगल है, ये हमारा कितना है 53। जो 10 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। और ये क्योंकि आपका देखो 10 cos 53, 10 cos 53 का मतलब बताया, cos 50 की वैल्यू 3/5, cos 53 की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 आती है, तो 3/5 × 10 तो ये 6 हो जाएगी। और ये हमारा 4/5, ये हमारी कितनी हो जाएगी 4/5, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या, ये तो ये कितना होगा, ये हमारी 8 मीटर है, तो ये हमारी 8 मीटर है प्लेट है, तो ये भी 8 मीटर है और ये भी 8 मीटर है, तो हमारी स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट का हमें हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया, हमें इनर्शिया जो निकालना था, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था, इनर्शिया मुझे निकालना डी के अबाउट निकालना था। इनर्शिया किसके अबाउट निकालना था, डी के अबाउट इनर्शिया फाइंड आउट करना था इस प्रॉब्लम। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, मैंने कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, तो हमारा ये स्क्वायर बन गया। अगर यहाँ पर हमने, ये हमारा 8 है तो ये हमारा 6 है और ये हमारा 8 है। अब देखिए ये 6 है, ये 8 है, सेम चीज है, मतलब ये वाला इसका ये और ये हमारा इक्वल ही है। मतलब कहने का ये अगर ये प्रेजेंट नहीं था, ये ट्रायंगल प्रेजेंट नहीं था, ये इस ट्रायंगल के बराबर था, हमें इसके अबाउट इनर्शिया निकालना था डी के अबाउट। तो आपको मालूम है
कि कोई भी स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट अगर आप देखते हैं कि इसका अगर इनर्शिया इस एंड के अबाउट निकालते हैं, इसका मास m है और लेंथ हमारी अगर l है, तो इसका इनर्शिया कितना निकला 2/3। तो इनर्शिया कैसे निकालेंगे? इनर्शिया मिलेगा I = 2/3 इसको बोलेंगे E मान लेते हैं 2/3 m और 2/3 m b स्क्वायर 2/3 m b। देखो क्योंकि हमने बताया ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बना, तो इसको भी ये ट्रायंगल यहाँ पर रख दिया तो मैंने इस पर ही की तरह अटैच कर। हमने बोला है कि किसी भी जैसे इसका इनर्शिया निकालेंगे तो मतलब ये सेम एक्सिस के अबाउट है, तो इसको सिंपली ऐड कर देंगे। तो इसको तो ये वाला अलग, इसको अलग मत मानिए, इस तरह का मान सकते हैं। तो डायरेक्ट इनर्शिया 2/3 m स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या कहा, दो कॉन्फ़िगरेशन है, एक हमारा ट्रेपेजियम है, एक हमारा ट्रायंगल है, और इनके द्वारा नेट जो इनर्शिया निकाला है सेम एक्सिस के अबाउट, तो सिंपली इसको जैसे इसका इनर्शिया इसके बराबर है, इसका इनर्शिया प्लस इसका इनर्शिया ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इनडायरेक्टली हम देखेंगे 2/3 m पर। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, 2/3 m कितना है, m कितना है 12 और b कितना है, b हमारा है कितना 8 का स्क्वायर। अब कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 और 12 × 64, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 और 6, तो 64 × 6 इक्वल टू 6 2 जा 24, कितना हुआ चौको 24, कितना हुआ 6 चौको 24, और इसका मास कितना दिया था, इसका मास हमारा है ये 64 दिया, तो ये हमारा आंसर है 6 चौको 24 कैरी 2 36 36 और 2 36 + 2 कितना निकलेगा 36 और 2 कितना निकलेगा 30। ये हमारा इनर्शिया आ गया, सॉरी गलत बोल रहे हैं, ये हमारा 2 3 ये हमारा लॉन्ग है 8 है, कितना 8। अब 8 है तो यहाँ पर 8 चौक 32 5 से 12 आ गया, कितना 5 से 12 512 कितना केजी मीटर स्क्वायर, क्या लिख देगा केजी मीटर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन था, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन था, और इसको हमने इनर्शिया को इस तरीके से सॉल्व कर दिया। ये हमारा इनर्शिया निकालने का प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन अटपटा दिख रहा था, लेकिन हमने सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बना करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये इनर्शिया देखो, हम फिजिक्स में आपसे ये कहना चाहता हूँ, फिजिक्स टॉपिक्स आपके दिमाग में कितना अच्छा इमेजिन कर लेते हो, इस बात पर न्यूमेरिकल डिपेंड करता है। एडवांस के जो बच्चे हैं जो एडवांस देखना चाह रहे हैं, एडवांस का जो टेक्निकली क्राइटेरिया एक हमारा आपको अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करना है कि इनर्शिया की जो प्रॉब्लम्स है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया तो सीधी जानते हैं। इनर्शिया की डेफिनेशन है, इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर व्हिच अपोज द चेंज। तो इनर्शिया और मास में क्या डिफरेंस है, इनर्शिया बेसिकली इनर्शिया है तो बात होगा, इनर्शिया ऑलवेज रिजिड बॉडी का लिया जाता है, इनर्शिया ऑलवेज रिजिड बॉडी का लिया जाता है। तो ट्रांसलेशन में मास मानते हैं, बॉडी ट्रांसलेट करे तो मास को कंसीडर करते हैं। अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो क्या करें, एक्स को इनर्शिया यूज करते हैं। तो इनर्शिया हमारा बहुत बड़ा होता है। इनर्शिया ऑलवेज, अगर आपको मालूम होगा कि इनर्शिया हमेशा रिजिड बॉडी का लिया जाता है, इनर्शिया हमेशा रिजिड बॉडी का लिया जाता है, तो इनर्शिया के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, मैं एक अगला एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये कौन सा नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, थर्ड एक देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे क्या है कि जैसे एक
दिया, कंसीडर ए डिस्क, कंसीडर एक डिस्क कंसीडर किया, कंसीडर का एक डिस्क कंसीडर किया और इसको हमने यहाँ पर एक एक्सिस मान लिया, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्सिस है और ये हमारा वाई। अब हमने क्या कहा, इसकी अगर यहाँ पर हमने एक सेंटर इसका सिलेंडर का सॉरी ये हमारा क्या है, ये डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर मास कितना होगा जानते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे इसकी जो रेडियस है, इस सिलेंडर की जो रेडियस हमारी कितनी दी है, ये दी है, और यहाँ से लेकर के a/2 पे ये दिया गया है, a/2 पे हमारा ये दिया गया है ना। तो ये हमारा क्या है, सेंटर मास है, ये हमारा कितना है, ये आपका सेंटर मास है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट मान रहे हैं C, ये सेंटर मास यहाँ से C/2 कितना, ये भी a/2 है। हमको क्या निकालना है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट क्या है आपका C है, ये पॉइंट क्या है, ये C है। तो मुझे हमारी प्रॉब्लम में ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी देखना है, ये सिस्टम का जो इनर्शिया, ये सिस्टम का जो इनर्शिया एक्स बाई के अलोंग कितना दिया, आई दिया, कितना आई, एक्स बाई इक्वल टू आई गिवन है। ओके, एक्स बाई के आई गिवन है, तो हमको निकालना है कि हमें सी के अबाउट इनर्शिया फाइंड आउट करना है, सी के अबाउट इनर्शिया, इसके अबाउट इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पता नहीं, इस सी के अबाउट इनर्शिया निकालना है तो कैसे, सिंपल, मैंने बताया था कि इनर्शिया के लिए जन स्टैंडर्ड फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फार्मूला याद होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और क्या याद होना चाहिए, और हमारा 3D बॉडी का तो हमने बताया था। ये 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से अपन प्रॉब्लम को यूज करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो मुझे क्या करना है कि ये हम ऐसे कंसीडर करिए कि ये हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर के बाद अगर इसका इस सिलेंडर का इनर्शिया डायमीटर, क्योंकि वैसे कितना होता है m² होता है, यहाँ पर कितना ma²/2, तो ये जो सिलेंडर है इसके इनर्शिया कितना होगा, ये एक्सिस है डायमीटर, इसके अकॉर्डिंग इनर्शिया कितना हो जाएगा, कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग इनर्शिया होगा ma²/4। तो हमने ma²/4 हमने निकाला, तो हमारा कितना होगा, क्योंकि ये हमारा I है, तो हमारा क्या करेंगे, I इक्वल टू, हम क्या निकालेंगे, I इक्वल टू ICM प्लस हमारा a/2 का होल स्क्वायर, ICM प्लस हमारा ma/2 का होल स्क्वायर। तो ये इनर्शिया जो आया है, अब ICM कितना है, IC मतलब ये कितना है, तो I हमारा ये I है, देखो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या दिया है, हमारा इनर्शिया जो दिया गया किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो इसको हम I डैश मान लेते, क्या मान लेते, I डैश मान लेते। और जो इसका जो इनर्शिया है, क्योंकि हमें इसके अबाउट निकालना था, इसके अबाउट निकालना था, तो ये सेंटर मास है, ये सेंटर मास है, और इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया हमारा ये क्या दिया, आई गिवन था, सॉरी क्या था हमारा, क्या था हमारा, हमने क्या दिया था, मैंने जो दिया था सिलेंडर का इनर्शिया अराउंड दी XY करोड़ दिया, तो ICM यहाँ पर, तो हमने क्या किया, ये जो इसके अबाउट इनर्शिया निकाला, तो कितना मिलेगा, ये वाला, तो I, ये हमारा I हो गया, क्या I इक्वल टू ma² प्लस ma² इक्वल टू ma², ये हमारा I है, ठीक है, ओके, ये हमारा ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम जो करना चाह रहे हैं, मेरा क्या करने का तरीका है कि भाई मुझे इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, सी के अबाउट। तो देखिए ये परपेंडिकुलर, ये सेंटर के प्लेन के परपेंडिकुलर और ये प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों एक्सिस कैसी हैं, तो हमें इसके अबाउट निकालना है, आई डैश क्या निकालेंगे, आई डैश। तो
तो आई डैश इक्वल टू इसमें अगेन यूजिंग पैरेलल सम, तो कितना निकलेगा इससे जो ये सेंटर मास से पास कर रहा है, जो कि क्या है इसकी अपन मालूम है एम ए स्क्वायर बाय 2, क्या है एम ए स्क्वायर बाय 2, ओके एम ए स्क्वायर बाय 2। आप ये देखिए रिलेशन कितना है, पांच का बनाओ a बाय 2 का होल स्क्वायर और a बाय 2 का स्क्वायर, तो ये करेंगे एम ए स्क्वायर बाय एम ए स्क्वायर बाय 2, तो क्या निकलेगा दिस इज द एम 2 into एम ए स्क्वायर बाय 2, मतलब 2 क्या निकलेगा, मतलब इसका डबल निकलेगा, क्या निकलेगा ये डबल निकलेगा। ये हमारी आपका इनर्शिया निकालने का जो तरीका है, मुझे क्योंकि इसके अबाउट इनर्शिया आपका गिवन था, इसके अबाउट इनर्शिया गिवन था, तो हमने इसको यूज किया। और अब हमने क्या अगेन पैरेलल एक्सेस, मतलब इसमें प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि 2 बार पैरेलल एक्सेस थ्योरम का इस्तेमाल किया, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम का इस्तेमाल किया मतलब हमारा सेट आपका इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन इमेजिनेशन होना चाहिए कि एक्सेस कैसे देते हैं, पैरेलल कैसे बने, परपेंडिकुलर कैसे बने, ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से जितनी आती हैं उतनी तरीके से सॉल्व को सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट था। अब हम बात करते हैं एक फंडामेंटल कंसेप्ट और देखिए, ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखिए नया हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं फंडामेंटल कंसेप्ट यहाँ बता रहा हूँ तो इसका क्वेश्चन बताऊंगा। पहले क्वेश्चन मैं भी बता देता हूँ। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है कि हमारा क्वेश्चन 4 में हमारा क्या दिया है कि एक हमारी डिस्क है, एक डिस्क है और डिस्क में का इनर्शिया हमारा आई गिवन है इस सेंटर के, इसका इनर्शिया कितना आई गिवन है। और हमने क्या किया, इसको इतना जो पार्ट है इतना पार्ट कट कर दिया, 30 डिग्री पार्ट कट कर दिया, इसकी रेडियस, तो हमें ना रिमेनिंग पार्ट का इनर्शिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, तो हमने मान लो ये मानिए, सुन लीजिए एक बार, ये डिस्क है, ये हमारी कितनी है डिस्क है, और डिस्क जो है इस डिस्क में का जो मास हमारा कुछ भी m दिया गया हो, मतलब कहने का मतलब पूरी टोटल डिस्क का जो इनर्शिया हमारा आई गिवन है इस पॉइंट के पर, कितना इस प्लेन के पर आई गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इसमें अगर हमने क्या किया, लेट अगर इतना पार्ट कट कर दिया 30 डिग्री एंगल पर का जो पार्ट हमने कट कर दिया, तो रिमेनिंग पार्ट का इनर्शिया फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग पार्ट का इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बोला था, हमने आपसे बोला था कि इसमें कि एक्स सेम है, एक्स हमारा सेम है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट का इनर्शिया प्लस इस पार्ट का इनर्शिया दोनों सेम एक्सिस के बाद एडिशन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अगर हमने यहां देखा, अगर आप देखिए इसका जो मास है, इसका मास का पूरा 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 एंगल 360 है और 360 30 है, तो ये वाला एंगल इतना मास कितने टाइम कट किया गया, मास कितने टाइम कट किया गया, मास हमारा आपका 30 अपॉन मतलब 30 अपॉन 60 से डिवाइड 360 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा 2 और 1/12 पार्ट हमारा ये है, 1/12 पार्ट हमारा कट कर दिया, तो 1/12 पार्ट कर दिया, क्योंकि इनर्शिया मास पे डिपेंड कर रहा है कि सेम एक्सिस है और डिस्टेंस भी सेम है, आप बताइए, तो भाई इसकी रेडियस भी सेम है, तो अपन क्या करेंगे, इसका मास सिर्फ सिंपली अपन जैसे अपन सिंपल इसके लिए एडिशन करते हैं उस तरीके से करते हैं, तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं I इक्वल टू I डैश मतलब ये वाला पार्ट का और ये वाला पार्ट का, तो ये वाला
ये निकलेगा हमारा इसका I/12 पार्ट। कितना निकलेगा? इसका I/12 पार्ट है। तो I/12 पार्ट है तो I डैश कितना निकलेगा? I डैश इक्वल टू आपका 11I + 12। 11I + 12 पार्ट हमारा, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट का इनर्शिया था वो हमारा 11/12 है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमने इसको कट किया तो सेम एक्सिस के अबाउट सेम एक्सिस हो, है ना, तो इसका इनर्शिया तो डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है उनके इनर्शिया सिंपल ऐड करती है। तो इसका इनर्शिया, इसका अगर I है तो इस पार्ट का इनर्शिया कितना होगा? 1/12। तो 1/12 है ना, तो I डैश जो रिमेनिंग पार्ट का इनर्शिया निकालेंगे तो ये हमारा आपकी, अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को ऐड करें तो I के बराबर निकलेगा। तो सिंपल हमने क्या, ये दिस इज द टेंसर क्वांटिटी। अगर टेंसर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर भी है और वेक्टर है, ऐसी क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो टेंसर बेसिकली ये स्केलर है कि नहीं, कि स्केलर में ऐड हो रहा है क्योंकि एक एक्सिस के एक्सिस हमारा सेम होना चाहिए, तभी हमारा स्केलर की तरह एडिशन सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो दिस इज द आपका इनर्शिया, ये हमारा फंडामेंटल कांसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, अब हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये क्या है कि क्या हमारा अगर पार्ट के टुकड़े टुकड़े करते हैं तो इसका इनर्शिया किस तरीके से हो जाएगा, तो डायरेक्ट अपन को इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और करता हूं, मैं क्वेश्चन और बताता हूं। देखिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं, इसके बाद में मैं और सारे बच्चों को इनवाइट करता हूं जो बच्चे एडवांस के लिए मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उन बच्चों से कहता हूं कि 5 प्रॉब्लम हमने पिछले 2 लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर है, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा। इसको डिस्कस करने के बाद में कुछ प्रॉब्लम, जो भी आपके डाउट प्रॉब्लम हो, मेरा फोन नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, 961 764 6033। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 961 764 पर। इस पर मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, एडवांस लेवल की जो बच्चे जो एक अच्छे रैंक का सपना देखते हैं, कि जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे भैया अच्छा रैंक चाहिए, तो मैं एक आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कोई भी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, जो बच्चे आपका करीब टॉप 10 के रैंक का इंटरेस्ट रखते हो या टॉप 100 का रैंक का इंटरेस्ट रखते हैं, जो अच्छी रैंक लाने का इंटरेस्ट रखते हैं, जो अपने डाउट्स सॉल्व करना चाहते हैं, कि अच्छे रैंक उन्हीं बच्चों का आता है जिनको कोई भी डाउट्स ना हो, जिनके पास में कंसेप्ट बहुत तरह क्लियर है और उनके किसी तरह के डाउट्स बचे नहीं होते हैं। जितने आपको प्रॉब्लम आप करते हो अपने जीवन में, अपने लाइफ में, 2 ईयर के टेनर में जितने प्रॉब्लम कर सकते हैं, कोई भी आपके दिमाग में डाउट नहीं होगा तो उतना ही आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। क्योंकि कंट्रोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ पर कंट्रोल है। तो उन बच्चों के लिए मैं आपको इस लेक्चर नंबर 2 में बात को कहना चाहता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 961 764 6033 961 764 6033। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर हमारे नंबर को कॉल करिए। ये हमारे इस पे आप एक क्वेश्चन भेज दिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, अब बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक हमारा एक डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। ये हम क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका मास क्या दिया, इसका ये सेमी सर्कुलर डिस्क है। ये क्या, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी
सर्कुलर डिस्क। ये हमारी सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका मास हमारा m है, इसका मास कितना m है, और यहाँ से जो किसके यहाँ से एक इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर हमारा का डिस्टेंस हमारा x कितना है, सेंटर का डिस्टेंस हमारा x कितना है। तो मुझे क्या निकालना है, इनर्शिया निकालना है, मुझे क्या निकालना, इनर्शिया निकालना, इस बॉडी का इनर्शिया निकालना। तो कैसे निकालें, मुझे इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, इनर्शिया मुझे ये हमारा सेंटर मास है, सेंटर मास के अबाउट में इनर्शिया फाइंड करें। ओके, तो कैसे करेंगे, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास में डिस्क है, डिस्क का फार्मूला कितना होता है, डिस्क का फार्मूला कितना होता है, डिस्क का फार्मूला हम जानते हैं, I इक्वल टू हम जानते हैं I इक्वल टू 1/2 mr जानते हैं 1/2। और डायमीटर के अबाउट हम जानते हैं पूरी डिस्क होती है मानो, तो डायमीटर के अबाउट कितनी होती, अभी हमने पिछले प्रॉब्लम के अंदर डिस्कस कराई थी 1/4 mr। तो यहाँ पर अगर पूरी डिस्क लेते हैं, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 2m इंटू r, ये होगा, है ना। ये हमारी पूरा कोई डिस्क का इनर्शिया कितना है, ये होगा 1/4 2m इंटू r। तो क्या रखनेगा, ये हमारा n r क्या रखनेगा, n r बाय 2 निकलेगा। ओके, अब हम बात करना चाहें इनर्शिया इसके बाद, हम अब ये वाला जो ये था, है ना, अब हम क्या करेंगे कि इसका ये इसके अबाउट इनर्शिया निकालना है। तो इनर्शिया कैसे निकालना है बताइए, ये mr/2 ये आया। अब हम पैरेलल एक्सटर्म करेंगे, I इक्वल टू ICM प्लस हमारा mx स्क्वायर, ICM प्लस mx। सेंटर मास हमारा ये, सेंटर मास हमारा ये, और ये जो लाइन है इसके बाद कितना mr/2 है। तो ICM निकालेंगे कितना निकलेगा, ICM जो निकालेंगे वो कितना निकलेगा, ICM हमारा पैरेलल एक्सटर्म किया, तो ICM इक्वल टू I कितना है mr/2 और माइनस हमारा AX। तो ये सेंटर मास के अबाउट निकल गया, सिंपल। ये हमारा कौन सा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो हमको इनर्शिया बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन हाँ एडवांस में काफ़ी हम पे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जैसे अपन इनर्शिया निकालें, है ना, इनर्शिया जैसे अपन इलिप्स का निकाल सकते हैं, हाइपरबोलिक का निकाल सकते हैं, किसी का भी इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इनर्शिया की आपको कंट्रोल होना चाहिए, इनर्शिया का मतलब एक्सिस हमें डिफाइन आना चाहिए। इनर्शिया का बेसिक मूल क्या है कि हमें एक्सिस पता होना चाहिए, किस एक्सिस के ओर निकलना चाहते हैं, और किस एक्सिस के ओर निकालना चाहते हैं, और इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और 3D सिस्टम के अंदर तीनों म्यूचुअली एक्सेस परपेंडिकुलर होती है। तो इस टाइप की फंडामेंटल जितने हमारे पास क्लियर होंगे उतना ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी आपका क्वेश्चन, हमने 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। कितने किए, 5 क्वेश्चन मैंने लगभग आपको बता दिए। तो ये क्वेश्चन जो आपका है, इसके बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर देश के किसी कॉर्नर में, एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया, अगर कोई बच्चा दुनिया देश के कहीं भी कॉर्नर पर बैठा है, अगर उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व कराने वाला, तो वो स्टूडेंट मेरे से कॉन्टेक्ट करेगा। मैं आपकी हर प्रॉब्लम मैथमेटिक्स एज वेल फिजिक्स, मतलब बच्चा मेरे से डाउट पूछ सकता है मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स।
ये दो हमारे सब्जेक्ट हैं और आई एम द मेंटर ऑफ AIR 6, 7, 8 in IIT Advanced in फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ओके, ये हमारा ये आखिरी लेक्चर था। मतलब हमारे 2 लेक्चर मैंने इनर्शिया के अंदर देने की कोशिश करी, जितना अपने पास टाइम है उतना देने की कोशिश करी। ये हमारे आपको मैंने और कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको एडवांस लेवल पे जो बच्चे एडवांस को अच्छी रैंक चाहते हैं, जिनको फिजिक्स मैथमेटिक्स बहुत ऊंचे लेवल पर पढ़ना है, वो मेरे से डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करिए। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँ। ओके।